हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल अलिया फूड व्लॉग्स। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर लेके आई हूँ एशियन फूड, घर के खाने, एक मज़ेदार सी रेसिपी, चिकन और टिंडे की बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन टिंडा बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में हमने लिया है 1 कप ऑयल और उसमें जो है 2 बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस करके मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी हैं। जब प्याज जो है अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाएगी और लाइट गोल्डन ब्राउन पर आ जाएगी तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिए अपने रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक तकरीबन हाफ़ के जी चिकन। हाफ़ के जी चिकन में जो है इसको हम जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, फ्राई करने पे हल्का पिंक हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट कम था तो फिर मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है। उसको ये सब डालने के बाद अच्छे से हम इसको भूनेंगे और जब लहसुन अदरक का अच्छा सा अरोमा आने लगेगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें हम फुल 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और नमक हस्बे ज़ायक़ा। यहाँ पर मैंने डाला है 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाला है ताकि मसाले लगे ना। अच्छे से फ्राई करेंगे इनको, तमाम मसालों के साथ खूब भुनाई करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खाने की आधी जान जो है उसकी भुनाई में होती है। मसाले अच्छे से भुनेंगे और यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर। 3 टमाटर लेके उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के बहुत ही नन्हे से पानी के साथ, यानी कि क्वार्टर कप पानी के साथ जो है मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। अगर बग़ैर पानी के आपसे ब्लेंड होता है तो भी गुड है। अगर आपका ब्लेंडर बग़ैर पानी के ब्लेंड कर देता है तो ओके, गुड है। और आप जो है वो टमाटो प्यूरी जो हमने ब्लेंड करी वो इसमें ऐड कर दी है और उसको डालकर अच्छे से भुना। जब टमाटर खुश्क होना शुरू हो गया, टमाटर की प्यूरी जब अच्छे से खुश्क होना शुरू हो गई, प्रॉपर भुनाई हो गई है, तो फिर मैंने यहाँ पर टिंडे जो तकरीबन मेरे पास थे एक पाव से ऊपर, हाफ़ के जी से कम थे और 1 पाव से ऊपर थे, वो यहाँ पर मैंने छील के उनके 4-4 पीस करके यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अच्छा, जैसे जैसे गोश्त की भुनाई करेंगे हम चिकन की, साथ साथ टिंडे भी उसके साथ भूनते रहेंगे, यानी चिकन और टिंडे दोनों एक साथ दोनों की भुनाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले चिकन भून लिया है उसके बाद में टिंडे ऐड करके भूनूंगी, नहीं, साथ साथ ये भूनते रहेंगे। बस टमाटर का पानी जैसे खुश्क होगा उसके बाद हम भुनाई शुरू कर देंगे टिंडे डालकर। मेरे हस्बैंड चिकन के साथ, गोश्त के साथ टिंडे पसंद करते हैं, बहुत लौकी भी पसंद करते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन ये है कि हस्बैंड को बहुत पसंद है। शोरबे वाला टिंडे गोश्त, लौकी गोश्त उनको बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों में इस तरह के खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होते हैं और डाइजेस्ट करने में भी अच्छे होते हैं। देखिए कितनी अच्छी शक्ल आ गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट बहुत अच्छा है। यकीनन आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ा मज़ेदार बनता है ये टिंडे गोश्त। जब अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसके अंदर इतना पानी जितना हमें शोरबा चाहिए वो डाल देंगे ताकि उसी पानी में हमारे टिंडे प्रॉपर गल भी जाएं। वैसे तो ये भुनाई के दौरान ही आधे से ज़्यादा हाफ डन हो चुके होते हैं, गल चुके होते हैं, लेकिन जो बाकी कसर रह जाती है वो जब हम शोरबा डाल के इसको पकाते हैं तो उसमें ये हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब इस स्टेज पे तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जो है ये अच्छे से गल चुके हैं। हल्की आंच पे छोड़ा था, देखिए। अब यहाँ पर जो है मैंने एक धनिया ले लिया है। अच्छा, धनिया में से सिर्फ मोटे मोटे स्टेम जो है वो आप अलग कर लिया करें, बाकी पतली डंडियों के साथ उसकी कटिंग करा करें। धोकर वॉश करके इसको मैंने रख दिया था। अब इसको कटिंग करके डाल दिया है। 4-5 हरी मिर्ची जो हैं वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। बस अब ये रेडी हो गया है। ऊपर से जो है हम 1/4 टीस्पून के करीब जो है गरम मसाला जो है वो ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। बहुत मज़ेदार ये तैयार हुआ है, देखिए माशाल्लाह से। अब स्टोव बंद कर देंगे, सब चीज़ें हरा धनिया वगैरह डालकर मैं इसको डिश आउट करूँगी। बेहतरीन रेसिपी है, नान के साथ, सादा बॉइल्ड राइस के साथ और घर की चपाती के साथ बेहतरीन लगती है।
बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत अच्छी है, हल्की है खाने पीने में। गर्मियों की दोपहर हो शाम हो, ये ऐसा खाना होता है जो बहुत अच्छा लगता है और आराम से खा लिया जाता है। आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और आपका एक बार फिर थैंक्स, मेरे जो नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं मेरे चैनल पे, उन सबको थैंक्स, उनके प्यार का बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ आप लोग सब मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो पहले से पहले मिल सके। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करें, शेयर करा करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।